नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल में बस बात की जाए, एल्की लेमिन्स एक ऐसी कंपनी है जो अभी हॉट स्टॉक बना हुआ है, खासकर निवेशकों के पैसे के बहुत मल्टीफोल्ड टाइम्स किए हैं। गाइस, 3 वजह से एल्की लेमिन्स भाग रहा है, इस बात को आप नोट करके चले, जो को कहीं नहीं मिलेगा। तो हम लोग को बारीकी से पढ़ना है कि वो तीनों वजह कौन कौन से हैं, क्यों ये भाग रहा है, कितना भाग सकता है, पोजीशन बनाएं या फिर नहीं बनाएं, प्रॉफिट को बुक कर लें। क्योंकि गाइस, हमेशा याद रखिएगा, कोई स्टॉक जब बहुत ही हॉट हो जाता है तो उधर पे बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स की एंट्री होती है। तो क्या सही टाइम है एंट्री करने का, नहीं, और कौन सा वो 3 वजह है जिसकी वजह से एल्की लेमिन्स का शेयर आग बना हुआ है और आज 220% का अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। ऑल्दो गाइस, ये बात तो सच है कि केमिकल में आज हमें बहुत ही अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से सारे केमिकल्स अच्छा कर रहे हैं। बट उसी बीच में एल्की लेमिन्स में क्या न्यूज़ देखने को मिल रही है, और खासकर दोस्तों, आपको मैंने बहुत बार एसटीएफएल चैनल पे एल्की लेमिन्स, दीपक नाइट्रेट, नवीन फ्लोरिन, बालाजी एमाइन जैसे अच्छे अच्छे स्टॉक बताए हैं। तो आप किसी को भी होल्ड करते हैं तो पैसा सबने बनाया है, लेकिन इसी बीच में एल्की लेमिन्स अपने आप में ही एक अलग केस दिखाई पड़ रहा है। तो चलिए गाइस, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा साइकोलॉजिकल वे में, मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, जैसे मैंने बताया कि आज हमें 20% की तेजी देखने को मिल रही है। इसके पीछे तीन तीन कारण हैं। तो सबसे पहला कारण दोस्तों, एफआईएस का इन्फ्लो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो एफआईएस क्या कर रहे हैं, जो पैसा है उधर पे शिफ्ट कर रहे हैं कि जिनके आने वाले बिजनेस सही हों। अगर दोस्तों आप मार्केट को फॉलो करते हैं सीरियसली, आपको अच्छे से पता है मार्केट में उन्हीं शेयर का रिस्पेक्ट किया जाता है जिनके ईपीएस बढ़ने के चांसेस होते हैं, जिनको पहले ही मार्केट अंदाजा करता है कि इनके ईपीएस नहीं होंगे, अच्छे नहीं आएंगे, तो गाइस मार्केट उसको पहले से ही गिराना स्टार्ट कर देता है। बेस्ट एग्जाम्पल दोस्तों आपने देखा कि कैसे बैंक और एनबीएफसी थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट को अनुमान है कि प्रोविजनिंग बढ़ेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसी बीच में खासकर जितने भी डिटेल बिजनेस हैं उनके शेयर अच्छा कर रहे हैं। खासकर आपने देखा कि विप्रो ने ऑल टाइम हाई लगाया उनके पोस्ट Q4 नंबर्स, और उसी हिसाब से केमिकल को भी माना जा रहा है कि आने वाले कल में इनके जो नंबर्स वो अच्छे रहेंगे। तो मार्केट में एक सडन दोस्तों फिर से केमिकल को लेकर हमें बूम देखने को मिल रहा है। ये वजह नंबर 1, इस बात को आप नोट करके चलें। और दूसरा सबसे मोस्ट दोस्तों इंपॉर्टेंट वजह है वो है इनके स्प्लिट की न्यूज़। जी हाँ दोस्तों, फंडामेंटल कंपनी की नो डाउट बहुत ही शानदार है, लेकिन याद रखिएगा इसी बीच में वैल्यूएशन अपने पीयर से काफ़ी महंगा हो चुका है। मुझे अच्छे से याद है जब एल्की लेमिन्स बहुत ही सस्ता था, मैंने कवर किया था, ये दोस्तों जिस पी पे भी ट्रेड कर रहा है उसके आधे के आधे लगभग दिखाई पड़ रहा था। लेकिन जिस हिसाब से मार्केट ने इसको रेस्पेक्ट किया है और इसमें गाइस फंडामेंटल के साथ साथ न्यूज़ भी आ चुका है, तो इधर पे थोड़ा सा अलर्ट होने का टाइम आ चुका है। क्योंकि अगर आप देखें तो इनके एक्स स्पीड डेट 11 में देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आपको मीन्स इसको लेना है, स्पीड में हिस्सेदारी लेना है, तो आपको 10 मई तक मार्केट में क्या करना पड़ेगा, इसको खरीदना पड़ेगा। आप देखना पड़ेगा कि वीकेंड पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, और क्या होगा, हर 2 शेयर के बदले मिलेंगे 5 शेयर। तो अगर आपके पास 4 हैं, 2 है, 3 है, तो अपने आप मल्टी कर सकते हैं। तो मतलब 1 के बदले मिलेंगे दोस्तों 2.5 शेयर। तो ये अपने आप में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हमें नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। तो जिनके पास इवन नंबर्स हैं 2, 4, उनको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन जिनके पास ऑड नंबर्स हैं 1 शेयर, 3 शेयर, तो उनके बदले में जो 0.5 शेयर हो रहा है दोस्तों, उनके पैसे हमें क्रेडिट होते हुए देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए आपको अच्छे से पता है कि मार्केट में स्प्लिट और बोनस के न्यूज़ को बहुत ही पॉजिटिव लिया जाता है। एस्ट्रल पॉलिटेक्निक का शेयर 1300 से 2600 चला गया इवन 1 डेढ़ महीना के अंदर। तो वही कहानी है। अब दोस्तों इधर पे याद रखिएगा, तो भाई इसमें स्प्लिट की न्यूज़ क्या खास बात है, बिकॉज 20% अपर सर्किट पे फ्रीज होना तो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। तो इसमें इतना क्यों लोग पागल हो रहे हैं, और स्प्लिट तो बहुतों ने दिया है लेकिन 20% का अपर सर्किट नहीं लगाया। तो गैस उसका असली वजह है, चलिए आपको दिखा देते हैं। तो गैस ये है उसकी असली वजह। आप क्लियर कट देख सकते हैं कि प्रोमोटर के पास ये मार्च का एकदम फ्रेश डेटा है, आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। 74% स्टेक प्रमोटर के पास है, मतलब मार्केट में फ्री फ्लोट शेयर नहीं है, वॉल्यूम्स ज़्यादा नहीं होते हैं, बिकॉज सीधा प्रोमोटर माल बेचना पसंद नहीं कर रहे हैं। और आप देखिए तो एफआईआईस अब इसमें इंटरेस्टेड में भी दिखाई पड़ रहे होंगे, या फिर डीआईएस, बिकॉज इतना जो रैली आता है ये सिर्फ और सिर्फ बल्क निवेश से ही आता है। तो अगर आप देखें तो क्लियर कट 18% से 19% सिर्फ और सिर्फ रिटेल का इन्वेस्टमेंट दिखाई पड़ रहा है। तो अगर दोस्तों स्प्लिट होता है, मैं पोस्ट स्प्लिट की ये बात बोल रहा हूँ, तो एफआईआईस कोशिश करेंगे कि जो टुकड़ों में नंबर्स बटेंगे, जो शेयर्स जो टुकड़ों में होंगे, बहुत लोग उधर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, ट्रेडिंग होगी, तो उधर पे एकोमोडेशन का काम मे भी दोस्तों कोई बड़ा प्लेयर कर रहा है। इस बात को आप नोट करके चलिए, बिकॉज मार्केट में अगर आप देखें तो मैक्सिमम जो स्टेक है वो प्रोमोटर्स के पास है। तो मार्केट में ज़्यादा शेयर्स अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई गेम चल रहा है। और इसी बीच में एफआईएस पहले से मे भी शायद फिर डीआईएस भी हो सकते हैं, वो लोग पोजीशन बना रहे हैं, जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई गेम में इनके शेयर्स की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई उसके अगेंस्ट में कम दिखाई दे रही है। ये दोस्तों मोटे मोटे 3 वजह हैं कि भाई केमिकल ने पैसा आना, दूसरा इनके स्प्लिट के ऑलरेडी न्यूज़, और तीसरा फ्री फ्लोट शेयर। तो जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात। अच्छी बात तो ये कि एक भी प्लेज नहीं है, लेकिन देखिएगा कि एक भी कंपनी का जो इंश्योरेंस कंपनी है उसका अभी भी दोस्तों इंटरेस्ट इस कंपनी में नहीं हुआ है। तो क्या कंपनी खराब है? नहीं, बिल्कुल अच्छी कंपनी है। अगर आप देखें इनके पास कितना रिजर्व सरप्लस है,
₹5 to ₹4 इन करोड़, पहले कितने थे? ₹353 इन करोड़, मतलब पहले से बढ़ चुके हैं। तो गाइस इतना ये जो भागा है, इसके पीछे एक ही वजह है, ईपीएस। जी हाँ दोस्तों, मैंने क्या बताया, अर्निंग पर शेयर। मार्केट पहले से अनुमान लगाता है किनके नंबर सही आने वाले हैं पिछले आने वाले 1-2 क्वार्टर में। तो अगर आप देखें तो ईपीएस इनके कितने तेजी से बढ़े हैं, ऑलमोस्ट 3 गुना हो चुके थे 19 और 20 में, और मार्केट में ये भी अनुमान है कि आने वाले कल में ये और भी अच्छा ग्रोथ दिखा सकते हैं। 19 और 20 की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, अभी तक 21 का नंबर्स नहीं आए हैं, तो आरओई अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। तो 19 से 20 में अगर आप देखें आरओई 40 बहुत ही हाई होता है। आरओसी की बात की जाए 37 है। करंट रेशियो की बात की जाए तो 1.91, और कंपनी ने अपने डेट के ऊपर बहुत ही काम किया है, और कंपनी का दोस्तों डेट जो है पहले से बहुत कम हो चुका है, इसलिए मार्केट ने इसको और ही पॉजिटिव पकड़ा था। बिकॉज कंपनी वही जो 15-20 एटलीस्ट 25 अगर सीएजीआर सेल्स में काम करती है तो बहुत बड़ा नंबर्स होता है। बिकॉज 15-20-25-30 जो सीएजीआर सेल्स हैं वो आउटस्टैंडिंग कैटेगरी में आता है। वॉरेन बफे की बात की जाए तो 12 से 15 जो सीएजीआर सेल्स को बहुत ही अति उत्तम मानते हैं लॉन्ग टर्म में। तो अगर आप देखें तो कंपनी का जो सीएजीआर सेल्स है वो बहुत ही कम तो नहीं, बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। उनके डेट बहुत कम हो चुके हैं, अच्छे खासे डिसेंट प्रोमोटर होल्डिंग है, तो इससे ये विश्वास होता है प्रोमोटर को अपने बिजनेस में बहुत ही भरोसा है। लेकिन इधर पे याद रखिएगा, नो वन नोस कि प्रोमोटर को अगर अच्छा भाव मिले तो कभी ओएफएस ले आएँ, तो ये तो बात की बात है। तो अगर आप देखें तो कंपनी प्रॉफिटेबल भी है, बिकॉज अगर आप 3 साल का सीजीआर प्रॉफिट देखें तो कंपनी ने कंसिस्टेंट ग्रोथ भी किया है, प्रॉफिट भी साथ में लेके चले हैं। 4 साल पहले की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, 4 साल में इनके प्रॉफिट 4 गुना हमें देखने को मिल रहे हैं। आप क्लिक कर देख सकते हैं 0.05 से कितने हो चुके हैं, 0.20, मतलब कंपनी बहुत ही शानदार प्रॉफिट बनाती है। और जिस हिसाब से कंपनी प्रोग्रेसिव वे पे जा रही है, ये और भी दोस्तों आने वाले टाइम कल में अच्छा कर सकती हैं। इसीलिए केमिकल को लेकर मार्केट में सेंटीमेंट सुधरा है। बीच में मैंने नवीन फ्लोरेंट में हेवी पोजीशन बनाए थे, वो बताया था। तो अगर आप देखें तो केमिकल कंपनी के सारे शेयर्स अच्छा कर रहे हैं, सिर्फ ये नहीं कर रहे, बट इसमें एडिशनल 2 चीज़ मैंने बताया कि एक्स्ट्रा ऐड हो चुकी हैं। एक है इनका स्प्लिट, और दूसरा इनके मार्केट में फ्री फ्लोट शेयर बहुत कम दिखाई देते हैं। लेकिन थोड़ा दोस्तों इधर पर अलर्ट हो जाइए, क्योंकि अगर आप देखें तो इनके जो वैल्यूएशंस हैं पिछले कुछ समय से इतने तेज़ी से बढ़े हैं कि प्राइस टू अर्निंग की मैं बात बोल रहा हूँ 68 के लगभग हो चुके हैं। मुझे अच्छे से याद है गाइस, इनका जो प्राइस टू अर्निंग है पिछले कुछ 6 महीना साल भर पहले 25 के नीचे, इवन 22 के नीचे दिखाई पड़ रहा था। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो एल्केल अमीन्स, आरती इंडस्ट्रीज, विनती से, नवीन फ्लोरेंस से देख सकते हैं बहुत ही तेज़ी से हाई वैल्यू कमांड कर रहे हैं। तो इस मार्केट में इसको लेके बहुत ज़्यादा भी बस दिखाई पड़ रहा है। अगर आप देखें प्राइस टू बुक के मामला में ये 25 के लगभग देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो रैली है ऑफकोर्स फंडामेंटल तो बहुत ही सही है, लेकिन साथ ही साथ इसमें और भी आर्टिफिशियल न्यूज़ इस बात को नोट करके चलें। तो अभी की बात की जाए तो क्या फ्रेश पोजीशन बनाएं या फिर एग्जिट कर दें। तो गाइस ये मंथली चार्ट है, आप देख सकते हैं कि भाई कैसे स्टॉक मार्केट में अगर आप अच्छे शेयर पर लगे रहते हैं, आपके पैसे बनते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हर एक जो मंथ का चार्ट है, एक एक कैंडल एक एक मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप देखें तो आरएसआई दोस्तों मंथली चार्ट में 92 के लगभग हो चुकी है, जो एक्सट्रीमली हाईली ओवरबॉट है। और गाइस ये एकदम भी सही पोजीशन नहीं है इसमें लाइक एंट्री करने की, क्योंकि आप देखें तो ऑलरेडी दोस्तों स्टॉक चाहे जो भी हो, रिलायंस हो, टीसीएस हो, वॉट एवर, इवन डिमांड भी हो, तो सब में करेक्शन का फेज आता है। तो ये भी करेक्ट होगा दोस्तों। लेकिन अभी की बात की जाए तो मुझे लगता नहीं है कि इसमें आइडियल टाइम एंट्री का है। हो सकता है 20% सर्किट मार दिया, हो सकता है कि 20% और मार दें, नो वन नोस, क्योंकि मार्केट में इसको लेकर अफरा तफरी देखने को मिल रही है। लेकिन रिस्क टू रिवॉर्ड दोस्तों अभी सही नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको एंट्री करनी है तो इनके स्प्लिट हो जाने दीजिए। आप देखिए इनके वैल्यूएशन आपको पसंद हैं तो एकदम एंट्री कर सकते हैं। बिकॉज मार्केट में जैसे मैंने बताया कि पीयर्स में वैल्यूएशन की वाइज अगर आप देखें तो ये बहुत महंगा हो चुका है, और मार्केट में सस्ते विकल्प दिखाई पड़ते हैं। जैसे मैंने बताया कि कोई गारंटी नहीं है, 20% का सर्किट अभी मारा है तो कल 20% और मार दे या फिर 10% मार दे, नो वन नोज, क्योंकि सामने स्प्लिट डेट आने वाला है। उन्होंने सही प्रेडिक्ट भी किया था कि स्प्लिट के पहले एक बहुत बड़ी रैली होगी, और गाइस ये रैली तो मेरे अनुमान से भी ज़्यादा था, इतना अनएक्सपेक्टेड था और इतना जोरदार था। दूसरे मैंने बता दिया कि अगर फ्रेश पोजीशन लेते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं है। लेकिन आपकी मर्ज़ी है भाई, आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन बल्क निवेश मत करिएगा। करते भी हैं एसआईपी कमिटेड तो कैरी ऑन। लेकिन बहुत लोग पूछे कि सर क्या प्रॉफिट बुक कर लें, गाइस मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुक करने का टाइम अभी भी और हमें देखने को शायद मिल जाए। बिकॉज मुझे लगता है कि 10 तारीख इनके लास्ट डेट होंगे, तो उस बीच में थोड़ा सा और रैली आएगा कम से कम 10 से 15% का, तो उधर पर चाहे तो अपना पार्शियल प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्मर है तो ही मैं बोल रहा हूँ, लॉन्ग टर्मर एकदम इसको स्टॉक को ना बेचें। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? तो गाइस इसका पीछे का लॉजिक यही है, तो मार्केट में फ्री फ्लोट शेयर नहीं है, तो कल डिमांड एंड सप्लाई का गेम होगा, तो ये शेयर और ही भाग सकता है। दूसरे शेयर्स में आपको वैसा दिखाई नहीं पड़ेगा, प्रोमोटर का स्टेक 30-35-40% से ऊपर नहीं है, जो अच्छे अच्छे केमिकल के और स्टॉक देखने को मिलते हैं। तो इधर पे 74% लगभग है, तो ओएफएस का खतरा इन फ्यूचर में भी देखने को मिल रहा है। या फिर हमें अगर एफआईएस और भी पागल हुए इसमें स्टेक बढ़ाने के लिए तो और भी तेजी हो, तो मैं बोलूँगा लॉन्ग टर्म वाले एकदम बिना पैनिक का इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करें। शॉर्ट टर्म वाले अपने 5
7 तारीख को अगर आपको सही भाव मिलता है 8,500 या 9,000 का लगभग, तो उधर पे पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जिनको मन है कि अभी भी करना है तो 20% चाहे तो कर सकते हैं। ये उनके लिए है जो शॉर्ट टर्म वाले हैं। लॉन्ग टर्म वाले आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। मुझे लगता है कि पोस्ट स्प्लिट के बाद इसमें और भी शायद रैली संभव हो, लेकिन गिरावट होगी वो तो बात की बात है। लेकिन जैसा बताया कि मार्केट में मैं देख रहा हूँ कि क्लियर कट दोस्तों शेयर्स अवेलेबल दिखाई नहीं दे रहे हैं। एनीवेज दोस्तों फाइनल कंक्लूजन यही है कि कंपनी बहुत ही शानदार है, प्रॉमिसिंग है और लिए हुए हैं तो भाई अच्छी कंपनी होल्ड करते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से अच्छी खासी रैली आ गई है, तो मैंने गेम प्लान बता दिया और ये भी बताने की कोशिश की अनबायस होकर कि भाई हमें करना क्या है और तेज़ी क्यों आ रही। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दिए और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं और कुछ रिव्यू चूज़ करना भी ड्रॉप करेगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।